अच्छा, मूछें नहीं थी। तो ये मूछे का शौक कब से स्टार्ट हुआ सर? ये भी करीब 5-7 साल से। बताऊँ मैं जीन्स के अंदर वो क्रिएशंस दे दूंगा आपको जी, जो नॉर्मल आपको कोई होलसेलर या मैन्युफैक्चरर नहीं दे सकता। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का। आशिकी करते घूमते हैं सर, तो आप सर हम लोग आशिकी नहीं कर नहीं पाए ना, हम लोगों को ब्लड में बिजनेस आ गया था। अच्छा, हम कितनी भी महंगी जीन्स लेकर चले जाए लेकिन कलर जरूर निकलता है। सर ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ये होता है एंजाइम और वॉशिंग का खेल है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज की खास वीडियो में। दोस्तों आज मैं फिर से आया हूँ कानपुर के एक सुपर होलसेलर के पास। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है और क्या आपको एक्सपीरियंस शेयर आज मैं कराता हूँ, क्योंकि आप सब लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वो भी रेडीमेड गारमेंट्स में। रेडीमेड गारमेंट्स की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मेंस कैटेगरी में आपको सब कुछ मिलने वाला है। क्या रेट है, क्या सर का एक्सपीरियंस है, कैसे स्टार्ट किया, सब कुछ आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। आइए सर से मिलवा देता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार प्रहलाद जी, आप कैसे हो सर? बस आप लोगों की दुआएं और आपके व्यूअर्स का प्यार। जी, पहली वीडियो हमने बनाई थी सर, कैसा रेस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा, बहुत प्यार मिला आपके व्यूअर्स का और वो काफ़ी हमसे संतुष्ट भी हुए। जी, मुझे लगता है कि हर दिन लगभग 50 से 60 कॉल्स आते हैं हमारे पास। जी। और कुछ लोग भी हमारे पास आते हैं और हमारा रिव्यूज़ लेते हैं, मतलब हमसे सैंपल्स भी मंगाते हैं व्हाट्सएप पे। उनको बकायदा मैं फ़ोन पे भी डील करता हूँ, उनको व्हाट्सएप पे सैंपल भी भेजता हूँ और उनकी जो क्वायरीज होती हैं उनको भी पूरा करता हूँ। जी सर, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या डायरेक्ट होलसेलिंग से क्या था या छोटी शॉप थी आपकी? बहुत छोटी शॉप थी और गारमेंट्स के लाइन में मैं एक पैशन के तहत आया था कि मुझे कुछ नया क्रिएशन करना है। जी। मैंने 18 दिसंबर सन 1998 में एक छोटी सी फर्म अपनी स्टार्ट करी थी, विशाल गारमेंट्स के नाम से। जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे करते करते मैं यहाँ तक आया हूँ। और स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊँ, मैंने साइकिल से 10-10 पीस ला करके बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या बात है सर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतना बड़ा मोटिवेशन आपको मिल रहा है कि साइकिल से स्टार्टिंग किया और आज इतनी बड़ी फर्म के मालिक हैं, जो टोटल आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट पर, फैक्ट्री रेट पर यहाँ पर माल मिलता है। सर किस किस प्रोडक्ट में डील करते हो? सर ट्राउज़र है, कॉटन पैंट है, फॉर्मल्स है, इंडो वेस्टर्न है, कुर्ता पजामा है, शर्ट है, टी शर्ट है, जीन्स, मतलब मेंस वेयर के सारे आइटम मिल जाएंगे आपको। अच्छा, तो आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग किस किस डिपार्टमेंट में है? सर मैन्युफैक्चरिंग हमारी शर्ट और ट्राउजर में ज़्यादा होती है। अच्छा, और बाकी जैसे जीन्स वगैरह के आइटम है हमारे, तो उसमें हम कपड़ा परचेज करके जी, जैसे बॉम्बे है, अहमदाबाद है, वहाँ देते हैं। अच्छा। और उसका अपनी डिजाइनिंग, अपने फैब्रिक, अपने स्टाइल के हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर करवाते हैं। जी, तो सर आपको रिटेल का भी एक्सपीरियंस है, होलसेलिंग का भी, मैन्युफैक्चरिंग का भी। जी, तो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए, यदि वे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो किस फील्ड में वे जाए? होलसेलिंग, ट्रेडिंग नहीं, या मैन्युफैक्चरिंग? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सपीरियंस होना। उसकी नीचे से लेकर ऊपर तक की सारी बातें मालूम होना। जी, तो सबसे पहले तो आप रिटेल को ही करें। अच्छा। आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग या होलसेल में नहीं जा सकते। अच्छा। क्योंकि जो आपको उसका बेस ही नहीं मालूम है, तो आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं? कैसे आप किसी को बता सकते हैं कि ये सिलाई है, ये कपड़ा है, ये वॉशिंग है? उस चीज़ की आपको प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जी, तब आप उसको आगे कैरी कर सकते हैं। अगर कोई जॉब करके एक्सपीरियंस लेना चाहता है, क्या सही निर्णय होता है उनका? हाँ जी बिल्कुल, जॉब करके अगर आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपको ये इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमारा साइज़ क्या है, जैसे 28 साइज़ में कितनी लंबाई होती है या इसमें कितना रेशियो है, वो चीज़ें एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा हो जाता है। जी, बस। तो जैसे कानपुर के अंदर और भी बहुत सारे मार्केट है और होलसेलर भी बैठे हुए हैं, आप कानपुर से बहुत अलग हट के बर्रा के अंदर बैठे हुए हो, तो ऐसा स्पेशल आप कस्टमर को क्या दे रहे हो जो कस्टमर आपके पास आते रहते हैं? सबसे बड़ी बात है हमारे रेट्स। जी, उसके बाद क्वालिटी। जी सर, मैं जीन्स स्टार्ट कर देता हूँ 300 रुपए से। अच्छा, 28, 30, 32 कमर फुल लेंथ जीन्स हमारी 300 रुपए से स्टार्ट होकर के जाती है लगभग 800-900 रुपए तक। अच्छा। उसके बाद शर्ट हमारी बॉक्स पैकिंग स्टार्ट हो जाती है 199 रुपए में, आपको 24 कलर देता हूँ विद बॉक्स। जी, तो इससे सस्ता आपको कोई दे ही नहीं सकता। तो ये क्या जो जीन्स आपने बताई स्टार्टिंग प्राइस, वो डॉबी के कपड़े में होते हैं, निटिंग के कपड़े? नहीं, वो डॉबी में होते हैं।
हैवी डॉबी होती है। तो नीटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? नीटिंग से स्टार्ट कर देते हैं हम लगभग 400 रुपए से। 400 रुपए से। लेकिन सर मार्केट में तो मैंने सुना है 350-300 रुपए की नीटिंग स्टार्टिंग आ रही है ना। बिल्कुल मिलेगी। अब उसमें क्या है, जैसे हमारे यहाँ लेंथ होती है 40-41, अब वहाँ पर जो लेंथ आती है वो आती है 36-37, प्लस उसमें साइज लिखा होगा 34 और निकलती है 28 या 30। तो साइज मिलता है। हाँ, तो भाई उसका कट साइज कहीं ना कहीं से तो प्रॉफिट रेशियो अपना निकालेंगे ना। जी जी भाई, कोई भी बिजनेस जब आदमी करता है अपनी जेब से नहीं पैसा देगा। जी जी बिल्कुल भाई, जब फैब्रिक का रेट ही नहीं है ये, तो आप कैसे बना सकते हो? तो कहीं ना कहीं उसमें आप वॉशिंग में है, धागे में है, सिलाई में है, लेंथ में है, कमर में है, कई सारी चीजें हैं। जी जी उसमें आप टॉलरेट करते हैं, उसमें आप पार्टी को घुमाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो इस वजह से ऐसा वो रेट निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। और फर्स्ट डीलिंग में कभी कभी होता है क्या है, जो हम लोगों के पास आदमी आता है बताता है भैया फलानी जगह से हम लेके आए, मैं कई फर्मों का नाम जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा जी, वहां से लेके आया और उन्होंने मुझे फंसा दिया। वहां पे दिखाया कुछ, भेज दिया कुछ। जी जी जी। साइज वहां दिखाया कुछ, बता दिया कुछ जी। तो वो सब चीजें नहीं है। जी जी। आप हमारे पास आते हैं, आप प्रॉपर जो भी सैंपल देखते हैं उसकी फोटो लेके एज इट इज वही पीस आपके पास पहुंचेगा जी। तो कलर फेडिंग वगैरह की कुछ 100% गारंटी, स्टिचिंग वगैरह 100% गारंटी जी। और मैंने बहुत से लोगों से हमारे पास ऑर्डर आए जी, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे पिछले वीडियोस भी बहुत सारे पड़े हुए हैं उसके माध्यम से भी, कि सर मुझे आपसे व्हाट्सएप से सैंपल मंगा लिए और मैं आपको अकाउंट में पैसा लगा देता हूँ, आप माल डिस्पैच कर दिए। मगर मैं ये कहता हूँ जी, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या पुराने दुकानदार भी हैं जी, आप पूरे इंडिया में कहीं से जी, ट्रांसपोर्ट से आपके पास माल पहुंचेगा जी, आप पहले एक बार जरूर, उसमें 1000, 2000, 3000 रुपये खर्चा होगा आपका, कन्वेंस का, आपका आने जाने में खर्चा होगा, मगर एक बार पर्सनल विजिट जरूर करिए जी जी, जी। बहुत से आइटम ऐसे होते हैं जिनका हमारे पास फोटोज नहीं होता जी। बिल्कुल सही। और फोटो में आप क्या समझ पाएंगे? बिल्कुल सही बात है। फोटो में तो अच्छी फोटो पिक करके भेज दी जाती है, उसमें तो डिजाइन देखेंगे, फैब्रिक का कुछ पता ही नहीं चलता। आप तो पर्सनल विजिट जरूर करिए जी। और ज्यादातर तो सर मैंने देखा है, जैसे कोई व्हाट्सएप के द्वारा फोटोज वगैरह मंगाता है और वो जब ऑनलाइन डीलिंग करता है तो वो अपना ही बचा हुआ माल भेजता है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ट्रेंडिंग वाला माल नहीं भेजता। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जब भी परचेज करें, आप यहाँ आके परचेज, जैसे मेरे पास कोई एक आइटम है जी, अब ये एक आइटम है, इसके अंदर मान लीजिए 10 कलर हैं जी। अब यहाँ पर आप आते हैं तो वो कलर देख के आप छांट के ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 10 में से आप 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं जी। अब आप व्हाट्सएप पे मंगा रहे हैं, आपने वहां से मुझे बताया सर इतने इतने कलर भेज दीजिए जी। अब फोटो में कलर कुछ और दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक्चुअल में जो आपके पास पहुंचा तो कलर कुछ और दिखाई दे रहा है जी जी, तो उससे आपका मन नहीं भरेगा जी। वैसे सर किसी के पास अच्छा पैसा है, एक्सपीरियंस नहीं है और वो डायरेक्टली होलसेल में आना चाहता है, तो कितना इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर सकता है? सर होलसेल के इन्वेस्टमेंट के लिए तो विश्वास मानिए पैसे की कमी ही पड़ेगी। अच्छा। आप चाहे 50 लाख लगा लीजिए, आप चाहे 10 लाख लगा लीजिए और चाहे 50 करोड़ लगा लीजिए जी जी। ये तो आपकी जगह कितनी है, स्पेस कितना आपका बड़ा गोडाउन है जी जी, कितना आपका ऑफिस, आपके वर्कर्स कितने हैं, या आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, मेंस में है, किड्स में है, टीनेजर्स में है, गर्ल्स में है, वुमेन्स में है, किस में है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो मैं किसी को भी, जैसे बहुत पैसा है, मैं कभी नहीं कहूँगा आप डायरेक्ट किसी भी आइटम के होलसेल में उतरिए जी। सबसे पहले बेस मजबूत करिए जी, उसकी जानकारी लीजिए प्रॉपर, उसके बाद आप उस बिजनेस को स्टार्ट करें। कोई रिटेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर रिटेल के बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइज रेशियो होते हैं, प्लस आपके यहाँ जो आपके क्षेत्र में या आपके शहर में या आपके इलाके में किस रेंज का माल बिकता है, किस क्वालिटी का माल बिकता है, वहाँ की आपकी जेन्युइनिटी क्या है, मतलब वहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा बिकती है जी, उस रेंज के हिसाब से आप वहाँ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कभी फेल नहीं होंगे। अब मान लीजिए आपके यहाँ 500 रुपए की जीन्स बिकती है और आप वहाँ पर ले आते हैं 800 की जीन्स बेचने के लिए जी जी, तो गनी सी बात है कि आप वहाँ पर परेशान होंगे जी जी। बिल्कुल सही बात कि वहाँ पर तो जेन्युइनिटी 500 वाली है ना जी जी जी, वो 800 वाली खरीदेगी नहीं बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा फंसेगा जी। किसी के पास 50,000 रुपए है तो वो बिजनेस स्टार्ट रिटेल का कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल कर सकता है। तो उसे एक ही कैटेगरी चूज करनी चाहिए या? बिल्कुल ना 50,000 रुपए से अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक ही कैटेगरी में आप फॉलो करें। अच्छा। क्योंकि जब तक जैसे आप हमारे पास आते हैं, मैं आपको 100 आइटम दिखाता हूँ, उसमें से आप 20 निकालते हैं जी जी जी। तो आप अगर रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास भी जो कस्टमर आता है जी, मान लीजिए वो 30 वेस्ट की उसने आपसे जीन्स या ट्राउजर मांगा जी, तो आपने उसको 20 पीस दिखाया, तब वो 2 पीस लेगा जी जी। और उस 50,000 या 1 लाख रुपए की रकम में अगर आप सब कुछ मिला देंगे, उसमें बच्चा भी और लेडीज भी जी जी, और टीनेजर्स भी, मेंस भी, तो उसमें आप प्रॉपर वैरायटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे जी जी। और लेडीज और किड्स में क्या है कि हर दिन वैरायटी चेंज होती है जी जी, उसमें माल क्या होता है वो डंप होता है जी।
तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। तो बेस्ट बिजनेस रिटेल का बच्चों का है, मेंस का है या लेडीज का? देखिए मेंस का बिजनेस सबसे बेस्ट है। अच्छा। हमारे यहाँ क्या होता है ना, कॉमन कलर्स होते हैं मेंस में, लेडीज़ में क्या होता है मल्टी कलर्स हैं, मल्टी वैराइटीज़ हैं। आज ये डिज़ाइन आ गई, आज वो डिज़ाइन आ गई, आज ये फैशन आ गया। फैशन अप और डाउन होता रहता है। मेंस में क्या है ना, ये डेनिम है, शर्ट है, उसमें वैरायटी है, कपड़े क्वालिटी, ये परमानेंट 12 महीने चलता है, कभी फेल नहीं होता। जी जी जी। तो सर जैसे कि हमने मेंस का प्रोडक्ट ले लिया, शॉप स्टार्ट कर लिए, 50,000 का माल सपोज कीजिए, शर्ट और जीन्स हम लेकर के चले गए 50,000 में, तो मार्जिन की बड़ी समस्या आती है कि कंपटीटर बैठा हुआ है बराबर में, नया दुकानदार है, तो कितना मार्जिन उसे सेट करना चाहिए? देखिए रिटेल में मैं आपको बताऊं, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम आप 15 से 20% लेके चलेंगे जी, इससे नीचे नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये, अगर आपको मार्केट में आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नई दुकान खोली है, आप नया सेटअप कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप मिनिमम मार्जिन लेके चलिए। सबसे पहले माउथ पब्लिसिटी, रिटेल बिजनेस में क्या होता है माउथ पब्लिसिटी। जी। अगर आपका पहला कस्टमर आपसे संतुष्ट होकर गया तो वो आपको 4 कस्टमर और लाके देगा जी। और अगर आपने पहले ही कस्टमर को आपने महंगा दे दिया या प्रोडक्ट गलत दे दिया तो वो आपकी बुराई करेगा जी, क्योंकि आपकी क्षेत्रीय दुकानदारी है। जी जी बिल्कुल सही। आपके पास जो कस्टमर आता है वो क्षेत्र का आता है, तो अगर आप वो कस्टमर बिगाड़ लेंगे जी जी तो बनी सी बात है बिजनेस में इफेक्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे आपके पास से कोई जीन्स लेकर के गया और उसके सेट में कुछ कटा फटा मिल गया या किसी तरह से कोई डैमेज मिल गया तो आप एक्सचेंज कर लेते हैं? जी बिल्कुल 100%। और शर्ट वगैरह में जैसे आपका पास 3 ब्रांड शायद मैं देख रहा हूँ आपके, ये कौन कौन से ब्रांड है एक बार आप बता दीजिए। सर अनलॉक आता है, एनरी आता है, ग्लोरिया आता है, लॉगिन आता है, वो तो समय समय पर चीजें हम लोग बॉक्स के डिजाइने हैं, अच्छा ब्रांड्स हैं, हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है इसकी? सर 199 रुपए से शर्ट की 199, मात्र 199 रुपए में जी आपको हम प्लेन शर्ट के 24 कलर देंगे। ये जो आपके पास लूजिंग पैकिंग है ये कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? सर ये हमारी थोड़ा सा हैवी रेंज है, वैसे स्टार्ट भी हो जाती है। एक भैया एक पेज पकड़ा ना, ये इस तरह की दोस्तों देखिए लूजिंग शर्ट है और इसमें 3 दूनी 6 कलर का ये चार्ट है। तो सर इसमें साइज एक ही होता है? हाँ सर इसमें साइज एक ही आता है, बाकी अगर कस्टमर बोलता है मैं उसमें मिक्स भी कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जी जी जी। और सर एक शर्ट ये देखिए हमारी मात्र 199 रुपए में 24 कलर दूंगा। अच्छा 199 में 24 कलर आएंगे, तो इसके और साइज आएगा ML XL। कॉटन की है सर ये? जी कॉटन की, आप फैब्रिक देख सकते हैं। जी जी जी। तो इसके कलर वगैरह की 100% गारंटी जी। सर ये समझ लीजिए इस शर्ट के लिए हमारे पास 500 पीस का ब्लैंक ऑर्डर रहता है। जी 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 जी। तो ये क्या ब्रांड आप ही के पास मिलता है, आपका खुद का? जी हाँ ये हमारे पास ही मिलेगा। अच्छा, और ये जो शर्ट का? सर ये सब हमारे पास सुपर मोनोपोली ब्रांड्स हैं। अगर आपको यूपी के अंदर लेना है जी तो आपको हमारे पास से ही लेना पड़ेगा। मैं भी आके सिर्फ प्रॉपर डिजाइनें दिखाऊंगा, इसके अंदर बहुत सारी चेक्स, प्लेन, फैब्रिक्स, बहुत सारी डिजाइनें होती हैं। जी जी। तो दोस्तों देखिए यदि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सर से एक बार मिले, क्योंकि यहाँ पर आपको मात्र बिजनेस पैसे लेकर के माल ही नहीं दिया जाता है, यहाँ पर आपको बिजनेस के बारे में जानकारी दी जाती है कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या मार्जिन रखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इंटरव्यूज लेने का फ़ायदा हमारा यही होता है कि आप लोगों को बेस कंपनी का पता चल जाता है। विशाल इंटरनेशनल 22 साल का एक्सपीरियंस सर को है और वो एक्सपीरियंस स्ट्रगल किया है दोस्तों जी। विश्वास मानिए यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे लॉसेस खाए हैं, बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं जी। लगभग पूरा हिंदुस्तान मैंने घुमा हुआ है जी जी। तो अलग अलग लोगों से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना, चीज़ों को समझना, स्टिचिंग, फैब्रिक्स, बहुत कुछ हमने समझा। तो क्या आपने स्टार्टिंग से सोच रखा था सर बिजनेस में आना है? जॉब बिल्कुल 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 नहीं, जॉब कभी नहीं किया। जॉब नहीं किया? स्टार्टिंग मन पक्का था कि गारमेंट के बिजनेस में आना? जी हाँ, मेरे ग्रैंडफादर ने 50,000 इन्वेस्ट किए थे मेरे ऊपर। अच्छा अच्छा। और शुरुआत में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत छोटी सी दुकान हमारी हुआ करती थी, एक सिंगल काउंटर हुआ करता था जी। और उससे मैंने सेल्स अपनी स्टार्ट करी। अच्छा अच्छा। ये तो अटेंडम आपसे हमारी मुलाकात हुई ना, हमारे पास उसकी पिक्स भी है, मैं आपको पिक्स दिखाता, मेरे पास फोटोज थी, स्टिल फोटोज, मैं आपको दिखाता कि मैंने कितने छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट किया था। जी जी। तो आपकी उम्र तो उस समय कितनी रही होगी सर? सर लगभग 17-18 साल। तो 17-18 साल की उम्र में तो लड़के आशिकी करते घूमते हैं सर, तो आप तो? सर हम लोग आशिकी नहीं कर नहीं पाए ना, हम लोगों को ब्लड में बिजनेस आ गया था। अच्छा, तो क्योंकि 17-18 साल तो एक ऐसी जनरेशन होती है, और आज के समय को देख लीजिए आपके सर 15 साल के बाद जॉब या बिजनेस करने तो दूर की बात है, अपने ही एंजॉय में लगे रहते हैं लोग। नहीं, मैं बिजनेस भी करता था, अपनी एजुकेशन भी करता था, और
गेम्स में भी मैं काफ़ी फॉरवर्ड रहा। अच्छा अच्छा। नेशनल लेवल पे मैं मार्शल आर्ट प्लेयर भी रहा एक समय पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सारी चीज़ें चलती रहीं, मगर एक पैशन था कि मुझे अपना नाम बनाना है। अच्छा। आज आप लोगों की दुआओं से, आप व्यूवर्स के प्यार से शायद आधे इंडिया में मुझे आदमी जानता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है सर। तो जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो किसी न किसी को तो देखा ही होगा कि यार उसने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, अच्छी हाँ जी बिल्कुल। मेरा जो उठना बैठना था वो अपनी उम्र से लगभग 7-8-10 साल बड़े लोगों से था हमेशा से। जी जी। तो जब उनके साथ बैठते थे, उनका बिजनेस देखते थे, उनसे सीखते थे, तो बस ये पैशन होता है कि नहीं यार मुझे वहाँ पर जाके अपना सेटअप करना है और अपना काउंटर बनाना है। तो स्ट्रगल भी काफ़ी क्या होगा सबसे पहले जब आपने स्टार्टिंग किया तो क्या फेस किया आपने? सबसे पहले जब स्टार्टिंग किया मुझे भी किसी ने गाइड किया। अच्छा। मुझे भी मेरे बड़े भाई थे एक सोनू जी, वो मुझे गाइड करते थे, बेटा परेशान मत हो और ऐसे ऐसे ये परचेज करो जी। और इस तरह से ये चीज़ लेके आओ, ये चीज़ मार्केट में चल रही है। तो धीरे 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 एक्सपीरियंस होता चला गया। और हमारे पास बहुत से ऐसे न्यू कमर कस्टमर्स आते हैं जो नई शॉप खोलना चाहते हैं जी। मैं उनको भी गाइड करता हूँ कि भाई ये चीज़ मत लो जी जी, तुम ये चीज़ लेके जाओ, ये तुम्हारे यहाँ बिकेगी। जी जी। क्योंकि जब आप यहाँ से ले जाकर के वहाँ बेचेंगे जी तब तो आप हमारे पास दोबारा आएंगे। बिल्कुल सही बात है। और धंधा जो होता है ना वो कभी बूढ़ा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं एक बार आपको संतुष्ट कर पाऊंगा तब आप दूसरे को संतुष्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। मैंने आज आपसे 1,50,000 रुपए का माल बेच लिया जी। माल बेचने के बाद आप दोबारा मेरे पास आएंगे ही नहीं जी जी। तो मैं बेचूंगा किसको? बिल्कुल सही बात। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं वो चीज़ आपको दूं जो वहाँ पर जाके आप बेचो और उसमें 2 पैसे आपको प्रॉफिट हो। जी सर, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम कितनी भी महंगी जीन्स लेकर चले जाए लेकिन कलर जरूर निकलता है। सर ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ये होता है एंजाइम और वॉशिंग का खेल है। अच्छा। आप जितनी अच्छी क्वालिटी की वॉशिंग करवाएंगे, जिस प्रोडक्ट पे आप ले रहे हैं, ब्रांड पे ले रहे हैं, उस पर फोकस करना होता है। और चीज़ों को वॉशिंग में ऐसा नहीं कि सारी ब्रांडों कलर जाते हैं, और हमारे प्रोडक्ट में ऐसा नहीं कि हमारे प्रोडक्ट में नहीं जाते। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मान लीजिए 500 पीस बने हैं तो उसमें 10 पीस में जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसको मैं तुरंत बगैर किसी बात के मैं उसको रिटर्न करता हूँ जी। आदमी मेरे यहाँ से लेके जाता है, आपके व्यूअर्स हैं या हमारे और भी जो कस्टमर्स हैं लेके जाते हैं जी। अगर मैं उनसे बोलता हूँ अगर वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे फ़ोन मत करो जी, कस्टमर को वहाँ तुरंत चेंज कर दो। आप जब भी मेरे पास आओ, हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, मेरे से एक्सचेंज करके दूसरा ले लो। जी, बात खत्म। तो सर वीडियो देखकर कोई आपके पास आना चाहता है तो किस तरह से पहुँचेगा? साहब मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कानपुर आकर के। आप रेलवे से आते हैं, बस से आते हैं, या अपने कन्वेंस से आते हैं तो मैं आपको गूगल लोकेशन दे सकता हूँ जी। और मेरा कोई बंदा आपको रिसीव कर सकता है। ओला में आपको यहाँ से बैठे बैठे मैं आपके लिए ओला बुक कर देता हूँ, और उसके बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। तो दोस्तों मैं आपको एक खास बात और बता देता हूँ, सर ने तो नहीं बताया कि सर को इस गारमेंट्स फील्ड में 22 साल के इस एवरेज में 4 अवार्ड भी गारमेंट्स फील्ड में मिल चुके हैं। वे पिक आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इस तरह के अवार्ड मिले हैं क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बताते अपने मुख से, लेकिन मैंने देखा है और ये फ़ोटोज़ भी मैंने पिक किया था। सर को पता हो या ना पता हो, ये मैंने आपको दिखाया है कि कितना बड़ा अचीवमेंट होता है एक गारमेंट्स बिजनेसमैन के लिए। सर गारमेंट्स का ही फील्ड आपने क्यों चुना? मैं शुरुआत से कपड़े पहनने का एक पसंद थी कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं। अच्छा। तो उस पसंद को मैंने अपना बिजनेस में अच्छा बना दिया। यानी कि अपने लिए ही स्टार्ट किया था। हाँ। लेकिन फिर बाद में कन्वर्ट उसमें मजा आने लगा, पैसों में हो चुका है। वो बिजनेसमैन बन चुके हैं कि हाँ हम अपना फैशन भी कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और लोगों को गाइड भी कर सकते हैं, लोगों को बिजनेस भी। बताऊं मैं जीन्स के अंदर वो क्रिएशंस दे दूंगा आपको जी, जो नॉर्मल आपको कोई होलसेलर मैन्युफैक्चर नहीं दे सकता। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का। और जीन्स के अंदर मेरे पास इतने कलर होते हैं जी जो संभव ही नहीं कोई दे पाए। शायद मेरे बैग में आप लोग देख भी पाएंगे जी, ये देखिए जी, ब्लू टोन से हटके कलर होंगे सारे। जी जी जी, कॉमन कलर नहीं, बिल्कुल। और जो रेयर साइज होते हैं जी, जैसे आदमी, मैं आपको बताऊं आदमी 38 के बाद जल्दी जीन्स नहीं मिलती। जी, मैं आपको 46 वेस्ट तक का जीन्स दे सकता हूँ जी, एट ए टाइम हमेशा अवेलेबल है। बिल्कुल, अभी दिखा सकता हूँ। सर साइज की बात करें तो एक पैकेट में कितने पीस देते हो? सर हमारी पैकिंग स्टार्ट होती है 3 पीस की भी, 4 पीस की भी और 5 पीस की भी। अच्छा, किसी को स्पेशल साइज चाहिए?
स्पेशल साइज हमारे पास कई प्रोडक्ट्स में रहते हैं, जैसे हमारे पास डिमांड्स आती हैं कि सर 28, 30, 32 मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, या 32, 34 मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा मेरे पास अवेलेबिलिटी रहती है। कोई असॉर्टमेंट के रूप में लेना चाहते हो कि भैया मुझे तो 34 ही दे दो आप? नहीं, ये बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर हाँ 2, 4, 10 पीस का मैं एक मैनेज कर देता हूँ। अच्छा, सारे के सारे मतलब सेट वाइज ही आप सेट वाइज ही मिलते हैं। तो 4 साइज की आपने पूरी गारंटी ली है, कलर फेडिंग, स्टिचिंग, सब कुछ आप पूरी गारंटी ले? प्रहलाद जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप मेरे से परचेजिंग व्हाट्सएप के माध्यम से बिल्कुल भी मत करें। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से व्हाट्सएप से खरीदें जी। मैं चाहता हूँ आप मेरे पास पर्सनल विजिट करें, और एक बार मैं आपको मेजर टेप यानी कि इंची टेप दे देता हूँ। आप जो साइज चाहेंगे ना उसको पहले नापिए कि वो साइज वो है कि नहीं है जी जी। जो आप पूरी तरह से मेरे से फेथफुल हो जाएं, उसके बाद आप लीजिए जी। तो सर, जब आपने 22 साल पहले शॉप स्टार्ट की थी तो मूछें तब भी ऐसी रख रखी थी आपने? तब तो मूछें नहीं थी प्रहलाद जी। अच्छा, मूछें नहीं थी। तो ये मूछे का शौक कब से स्टार्ट हुआ सर? ये भी करीब 5-7 साल से। अच्छा, 5-7 साल से। क्योंकि मैंने तो फोटोज भी लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि काफी पुराने शुरू से ही शौक है सर को कि मूछें वगैरह रखने का। और बड़े अच्छे कमेंट्स भी आते हैं कि आपका चेहरा इनसे मिलता है, आपका चेहरा उनसे मिलता है। तो बड़ा बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था तो मेरे एक उनका नाम याद नहीं है, एक अभिनंदन जी भी है, एक मार्शल आर्ट भी सरदावजी जी हैं, मतलब कमांडो ट्रेनर। हाँ उनसे काफी फेस मिलता है। मैंने से जब मैं मिला था तो मुझे लगा था कि कहीं उन्हीं में से ही तो नहीं है। नहीं। और मुझे थोड़ा सा उसी स्टाइल में रहना ही पसंद है। बाल मुझे छोटे पसंद हैं, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश, वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल लाइफ। तो सर, हम तो बस आपको यही कहना चाहेंगे, जो भी आपके इस इंटरव्यूज को देख करके आपके ऊपर विश्वास करके आते हैं। देखिए, इंटरव्यूज लेने का मेन मकसद होता है कि व्यूअर्स को रिव्यू तो सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है जी, कुछ नहीं पता चलता, हर सेकंड कुछ नहीं आता। हाँ, डिजाइन देख लेते हैं, लालच देते हैं लोग कि हम आपको इतना सस्ता दे देंगे, ये फैसिलिटी देंगे। एक चीज मैं और आपके व्यूअर से कहना चाहूंगा, इस इंटरव्यू के माध्यम से सस्ते के चक्कर में मत पड़िए जी। आप सस्ता खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे, प्रॉफिट एक बार कमा पाएंगे, ये सबसे बड़ी गलती है जी। और ये बिल्कुल भी गलती मत करिए जी। आइटम अच्छा खरीदिए, कपड़ा हो, लोहा हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी हो जी। जो आप अच्छा लेंगे, अच्छा बेचेंगे, उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका बिजनेस डेवलप करेगा जी। आज मैं आपको सस्ता आइटम दे सकता हूँ, मेरे लिए इस समय कुछ भी अनपॉसिबल नहीं है जी। मैं आपको सस्ता दे दूंगा, मगर जब आप यहाँ से ले आके बेचेंगे, 2 धुलाई में कलर चला गया, 2 धुलाई में कपड़ा फट गया, या वो सिंग होके छोटा हो गया, तो उससे क्या ना कि कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस में भी इफेक्ट आएगा और आपके बिजनेस में भी आएगा जी। तो ये गलती तो कभी मत करें। और दूसरी रही लालच की बात कि आप आइए तो मैं आपको ये फ्री दे दूंगा, ये स्कीम दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सब धोखा है जी। आज मैं ये 199 की शर्ट को 220 रुपए का कर दूं, आपको नहीं मालूम जी। सही बात, गलत तो नहीं बोल रहा, सही बात। और वही पीस मैं आपसे बोलूंगी, आप मेरे पास आते हैं, मैं आपको 20 रुपए पीस लेस कर दूंगा, या मैं डिस्काउंट कर दूंगा, आप खुश जी जी। क्या मैं वहां जाऊंगा 20 रुपए छूट गया, मगर क्या है, मैंने ही 199 के 220 किए और 20 रुपए छोड़ दिए, मेरा प्रॉफिट जहां था वहीं का वहीं है। बिल्कुल सही बात, सिर्फ बेवकूफ बनाया। बिल्कुल। तो उस चीज में आप बिल्कुल भी मत फंसे, जाल में, ट्रैप में बिल्कुल मत फंसे जी। देखिए, आदमी अपने प्रॉफिट से नुकसान नहीं करेगा जी। जैसे मेरा प्रॉफिट रेशियो जो भी है, मैं उस प्रॉफिट से नीचे नहीं जाऊंगा जी। ये सोचने वाली बात है, सही बात कि आप आइए, ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री, वो फ्री, कहीं ना कहीं आपके पीस में ही आप उस पर पैसा ऐड है। बिल्कुल सही। वो आपके ही जेब से निकाल करके आपको दे देंगे और आप संतुष्ट होकर चले आएंगे जी। बिल्कुल ऐसा ही होता है सर। लालच दे करके बुलाया जाता है कस्टमर को, और कस्टमर भी जानता है जो सस्ती चीज़ है वो उसको देखता भी नहीं है जाके, फिर भी माल उसको वही लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लालच दे करके बुलाते हैं वे उनको लूटते हैं। प्रहलाद जी, अगर आप पीछे भी मेरे बहुत सारे वीडियोस पढ़े, मैंने किसी वीडियो में कभी नहीं कहा कि मैंने ये फ्री दूंगा, मैं ये स्कीम दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने कभी नहीं कहा जी। क्योंकि अगर मैं इस टाइप की कोई कमिटमेंट करता हूं तो मुझे देना भी पड़ेगा, और प्लस कहीं ना कहीं मैं उस पीस के ही रेट में पैसा निकालूंगा जी। बिल्कुल सही बात। 300 वाला पीस वो 350 का हो जाएगा जी। 400 वाला पीस 450 का हो जाएगा जी। एवरेज में आपकी जेब से निकाल के आपको दे दूंगा, आपको तो चले जाएगा। बिल्कुल जेब से, अपनी जेब से कोई नहीं देता, सब कुछ निकलना कस्टमर से ही होता है। सिर्फ एक घुमा फिरा करके वो वाली बात है कि कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो। कहते हैं ना, वो बहुत छोटी सी कहावत है, तेल तिली से ही निकल जी। तो निकालूंगा मैं आपकी जेब से। बिल्कुल
सही बात तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और मेरे 90% जो रेट्स होते हैं, जैसे ये 199 की शर्ट मैंने अभी आपको शो करी, ये विद जीएसटी, इसमें जीएसटी एक्स्ट्रा नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई एक्स्ट्रा किसी भी प्रोडक्ट में नहीं लगेगी? एक दो आइटम छोड़ करके लगभग 90% जो हमारे आइटम है मैं आपको विद जीएसटी रेट बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये नहीं कि मैं वीडियो में रेट अलग बता रहा हूँ। आप फिर से सर शर्ट देख लीजिए, अनलॉक की शर्ट है, 24 कलर दूंगा, 199 रुपए। आप जब आओगे तो यहाँ पर भी वही रेट होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर आपको अलग रेट बोला हुआ है और वहाँ पर मैं अलग रेट बोलूँगा। जी। तो जैसे आपने ये रेट बताया, होलसेल मार्केट तो कानपुर में बहुत सारे होलसेलर हैं, आप श्योरिटी पूरे रेट के देते हो कि सर हमारे से सस्ता कोई नहीं दे पाएगा? इस बात का चैलेंज देते हैं। और दूसरी बात मैं एक चीज़ और कहूँगा, मैं कानपुर के कई अच्छे होलसेलर्स को मैं खुद सप्लाई करता हूँ। अच्छा, आपको मैं एक ऐसे होलसेलर मैन्युफैक्चर से मिलवाया है जो होलसेल भी करते हैं, कानपुर के बहुत जानकार होलसेलर को। किसी का नाम तो लेना उचित नहीं है, क्योंकि आप जब आओगे यहाँ पर तो आप ब्रांड को ज़रा तसल्ली से देखिएगा। हो सकता है कि वो ब्रांड आपको 10-15 रुपये किसी होलसेलर के पास भी मिल जाए, एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सर की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और यहाँ से वे होलसेल में या ट्रेड करके ले जाएंगे तो 10% कम से कम वे भी मार्जिन। बिल्कुल, एग्जैक्टली 10-15% का तो डिफरेंस है। 10% तो नॉर्मल आदमी लेगा ही। हाँ, क्योंकि खर्चा भी है भाई, स्टाफ है, लाइट्स है, रेंट्स हैं। हमारे पास क्या है मैं आपको बताऊं, मेरी जो भी बिल्डिंग्स हैं, ये मेरा सैंपल ऑफिस है। इसके अलावा हमारे गोडाउन सारे अलग हैं। हर प्रोडक्ट का हमारा अलग गोडाउन है। जींस का गोडाउन अलग है, शर्ट का अलग है, ट्राउजर का अलग है, सब एक सिस्टम वाइज मैंने ब्लॉक्स वाइज बना के रखा हुआ है। जी। और दूसरी बात यह कि जब आप हमसे लेके जाते हैं तो हमारे ही प्रोडक्ट आपको शायद कानपुर में हमसे 10, 20, 25 रुपए पीस ऊपर मिलेंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। जी। तो सर अपना अब आप एक आखिरी क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो हमारे व्यूवर्स के लिए मैं हमेशा पूछता हूँ। विशाल इंटरनेशनल की कोई 2 ऐसी विशेषता बताइए कि कस्टमर पूरे कानपुर को छोड़कर आपके पास आए। सर हमारी विशेषता हमारा फैब्रिक, हमारा रेट और हमारा स्टाइल है। स्टाइल इन द सेंस हमारा काम करने का तरीका। जी, मैं विदाउट जीएसटी काम नहीं करता, फुल ऑन जीएसटी में काम करता हूँ। आपका जीएसटी नंबर है तो भी हो सकता है, आपके पास आधार नंबर है तो भी मैं आपको दे सकता हूँ। मतलब कुल मिलाकर के हमारे पास टोटल जो भी काम है वो 1 नंबर का जीएसटी के अंदर ही होगा। अच्छा। तो यानी कि सब कुछ नंबर 1 में, सब 1 नंबर 2 का कोई मैटर नहीं है। उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप यहाँ से लेके जाते हैं जी विदाउट जीएसटी, रास्ते में माल पकड़ा जाता है, मैं तो डिनाई कर दूंगा मेरा माल नहीं है, तो वो खामियाजा, वो नुकसान वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा जी। आप कैसे करेंगे? और आगे हमारे जो सरकारें हैं, जो चीज़ें अचीवमेंट हो रही हैं, अगर हमारी जेब से कुछ टैक्स जाता है तो वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए जाता है। बिल्कुल सही बात। तो इसमें डरना नहीं चाहिए। जी। और वैसे भी मैं आपको जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ मैं आपको विद जीएसटी के रेट में दे रहा हूँ, तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। और जीएसटी तो शायद सर रिटर्न भी हो जाता है ना? हाँ, वो अगर आपका जीएसटी है तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं। हाँ, तो पर ईयर रिटर्न हो जाता है जैसे करते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सर का खासतौर पे इंटरव्यू पसंद आया होगा। यदि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सर से जरूर मिलिएगा, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। कानपुर के सुपर होलसेलर के नाम से विशाल इंटरनेशनल हमेशा जाना जाता रहा है और बहुत सारे होलसेलर ऐसे हैं जहां पर विशाल इंटरनेशनल की मैन्युफैक्चरिंग के फैब्रिक मिलेंगे। 10 से 15% का डिफरेंस यहाँ पर मिल जाएगा। पूरे कानपुर की सर का दावा है, तो आप एक बार विजिट जरूर कीजिए। खरीदना ना खरीदना बाद की बात है जी, कम से कम एक बार विजिट करें, देखें प्रोडक्ट क्या है, क्वालिटी क्या है। और हम आपको बता देते हैं कि इसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट भी दिखाने वाला हूं कि कौन कौन से प्रोडक्ट है, किस रेट में है। एक के बाद एक वीडियो सर की आने वाली है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय में। प्रहलाद जी धन्यवाद। आखिरी में एक चीज़ और करना चाहूँगा कि जो भी व्यूवर्स हमारे मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेजते हैं या मुझसे सैंपल्स मांगते हैं, तो सो प्लीज़ अगर आप दुकानदार हैं तो अपना विजिटिंग कार्ड या फिर अपने दुकान के बोर्ड की फ़ोटो मुझे ज़रूर शेयर करें। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूं कि इस टाइप के वीडियोस देख करके, हमारे वीडियोस देख करके जो फुटकर कस्टमर हैं जिनको 1-2 पीस लेने होते हैं, वो भी हम लोगों से सैंपल मंगा लेते हैं, जो कि रेट हम दुकानदारों को देते हैं। फिर उसके बाद वो हमसे कहते हैं इस रेट का माल तो ये है। तो कहीं ना कहीं वो दोस्तों आपके बिजनेस पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि उनको ये मालूम हो जाएगा कि ये चीज तो इतने की और आप इतने की दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो जब आप मुझे ये शेयर कर देते हैं अपना विजिटिंग कार्ड या अपने दुकान के बोर्ड की फोटो,
तो मैं इस बात पे श्योर हो जाता हूँ कि सामने वाला एक दुकानदार ही है। जी जी जी। तो उसमें एक हमारी चीज़ें बनी रहती हैं, और प्लस मैं आपका नंबर फिर अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। तो डेली वाइज हमारे सैंपल्स आते हैं जी। हफ्ते में सर लगभग हमारे पास 35 से 40 डिजाइनें आती हैं जीन्स और सारी चीज़ों को मिला करके। तो वो आपको डिजाइनें प्रोवाइड होती रहेंगी ऑटोमेटिकली। जी जी। तो आपका माइंड भी सेटअप रहेगा और आपको हमारा बैकअप भी मिलता रहेगा। और कभी भी आप कोई भी जानकारी चाहते हैं आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा, आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। जी जी। और दोस्तों एक बार फिर से बोलूँगा, एक बार आकर के पर्सनल विजिट जरूर करें। जी। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा यदि आप बिजनेस शुरू करने वाले हो या कर चुके हो और आपको कन्फ्यूजन है, अभी भी आपकी दुकान नहीं चल रही है, तो सर से एक बार गाइडेंस जरूर लीजिएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रहलाद जी, आप सभी व्यूअर्स को भी धन्यवाद।